अगर मुस्लिम फोबिया फैलाने की कोशिश की जा रही है तो हर आतंकवादी मुस्लिम क्यों होता है? इस्लाम जो है ना इंसानियत और अमन पसंद है, और ये लोग जो चला रखा है, ये मुल्ला ने दुकान चला रखी लोग छिप गए गलत गतिविधि। बात सुनो पहले। अगर गांड में दम है तो किसी हमारे एक बच्चे को आतंकवादी बना के दिखाओ। ये मदनी साहब ने कहा है कि लव जिहाद करो, थूक जिहाद करो, टट्टी जिहाद करो। सिर्फ यही सीखते हैं मुसलमान। इन्हीं को जमात में सिखाया जाता है, इन्हीं को इस्लाम में सिखाया जाता है कि किसी भी गरीब आदमी को जिसकी कोई गलती नहीं है बॉम्ब से उड़ा दो। 1400 साल पहले जो जंगें होती थी वो आज की डेफिनेशन में नहीं है। दूसरी बात, मुगलों के राज में भी कैसे हो गया? तो फिर कुरान में वो जिहाद अलग लिखा हुआ था कि कुरान में बदल गई है। इससे एक ही संदेश जाता है, मुस्लिम लोग अपने बच्चों को भी आतंकवादी बना सकते हैं, अपने युवाओं को भी आतंकवादी बना सकते हैं, अपने बुजुर्गों को भी आतंकवादी बना सकते हैं, अपनी महिलाओं को भी आतंकवादी बना सकते हैं। राम के नाम से आतंकवादी क्यों नहीं होता? शाम के नाम से क्यों नहीं होता? किशोर के नाम से क्यों नहीं होता? हर जगह असलम, साजिद, सलीम यही क्यों पाए जाते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्ट। मैं हूं आपके साथ पवन। जमीयत उलमाए हिंद के जो अध्यक्ष महमूद मदनी का बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि मुसलमान अपने लिए जिहाद कर सकता है। जिहाद किस प्रकार का? थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद। उनके पास आज़ादी है, यह बेकायदा कुरान में मेंशन है। सोचिए, वो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं और देश के मुसलमानों को किस तरीके से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। देश की जनता से बात करते हैं, जेनजी से बात करते हैं, क्योंकि देश में लगातार जेनजी की बात हो रही है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम हिदायतुल्लाह खान। इराज खान बोला खान। खान साहब, एक बात बताइए, मदनी साहब जो कह रहे हैं कि इस्लाम में बेकायदा मेंशन किया गया है कि जिहाद मुसलमान कर सकते हैं, बात सही है? किस वजह से कर सकते हैं, किस बिना पे कर सकते हैं, ये बात का पुष्टि नहीं करा हाँ। कि किस वजह से करना चाहिए। आप बता दिए स्पष्ट तरीके से, क्या इस्लाम में अगर मेंशन है जिहाद, तो जिहाद का अर्थ क्या है? कहीं कुछ नहीं है। इंसान इस्लाम जो है ना इंसानियत और अमन पसंद है, और ये लोग जो चला रखा है, ये मुल्ला ने दुकान चला रखी है। अच्छा, अगर इस बात का नहीं हो तो अभी जो हुआ तौकीर रहमान रजा के साथ, वो बात पब्लिक को देखनी चाहिए कि तौकीर रजा ने कितनों को फंसा दिया है। ठीक है, अरे आप ही के लिए लड़ाई लड़ रहे हमारे हैं। लिए लड़ने के लिए मैं खुद बैठा हूँ लड़ने के लिए, और हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे लिए काफी है। अच्छा। ये हमें मदनी और क्या बोलूं इनके बारे में, इनकी जरूरत हमें है नहीं। अपने धर्म गुरुओं के लिए आप इस तरह की बिल्कुल कह सकते हैं। अगर हमारे धर्म गुरु हमारे कहे कि तुम हिंसा करो, अगर पुलिस की भी जान लेनी पड़े, तो हम ऐसे गुरुओं का बहिष्कार करते हैं। ठीक है। काफिर शब्द क्या मेंशन है? वो काफी शब्द कोई किताब में है, उससे हमारा हम इन चीजों कुरान में कोई किताब कैसे हो सकता है यार? खान साहब, आप कुरान। हाँ, काफिर ये है कि जो इस्लाम को नहीं मानता है, जो अल्लाह रसूल की बात नहीं मानता है, वो काफिर है। और काफिर का ये मतलब नहीं कि वो हमारा दुश्मन है। ठीक है, वही तो कह रहे हैं कि थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, जिहाद मुसलमान कर सकते हैं। जिहाद इन्हें अपनी एक दुकान चला रखी है कि ऐसा होता है जैसे झांकुर बामा चला रखी है। मतलब कुरान में मतलब नहीं लिखा हुआ है। जैसे कि आपको इज्जत, आप मुझे बताइए, कुरान में है इस तरीके से है, जिस तरीके से ये बताते उस तरीके से नहीं है। इस तरीके से है कि जैसे आपके इज्जत पे, आबरू पे, आपकी बहन बेटी का कोई इज्जत लूट रहा है तब, आपके ईमान पर हमला हो तब, इस तरीके पर है। अब हिंदुस्तान में रह के जिस सरकार बनी है, प्रधानमंत्री बनी है, वोट देके सरकार उनके चली है, अगर उनके खिलाफ हमें उतारे तो ये नहीं कहता लव जिहाद। एक मिनट रुकिए, आप हिंदू हैं, इनके हिसाब से आप काफिर हैं, ठीक है? ये कह रहे हैं कि जिहाद शब्द मेंशन है। हाँ, बिल्कुल, काफिर शब्द गाली नहीं है आपके हिसाब से, लेकिन आप लोग को गाली लग जाता है। देखिए, अभी इन्होंने कहा इनके धर्मगुरु हैं जो मदनी है जी, इन्होंने खुद कह दिया मदनी। हाँ, मदनी बोल दिया बस मैंने, मैं क्यों नाम पूरा नहीं, मुझे नाम भी नहीं पता। इन्होंने खुद कह दिया कि ये वो लोग ऐसे दुकान चला रहे हैं अपनी मुसलमानों को तलवाने की, एक गलत से रास्ते पे ले जाने के लिए। तो ऐसी चीजों से बचना चाहिए इन मुसलमानों को। ये जैसे कि ये भी तो मुसलमान है भाई, लेकिन ये उस रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। ऐसे ही कुछ हिंदुओं में भी आ जाते हैं, कुछ बलगराते कि हिंदुओं के नाम पे ये कर दिया वो कर दिया, बेशक ना हो। तो वही चीज जैसे मुसलमानों को ये तालीम देते हैं, या पता नहीं आप लोग काफिर के नाम पे इतना चिढ़ते क्यों हैं? नहीं चिढ़ना चाहिए, नहीं चिढ़ना चाहिए। आप इस्लाम को नहीं फॉलो करते हैं तो आप उनके अकॉर्डिंग तो आप काफिर है ना? उनके अकॉर्डिंग हम काफिर हैं। आपकी कोई ये ठीक है, इसने बता दिया कि ये मतलब होता है, लेकिन एक और आ जाए इसकी जो दूसरी विचारधारा का है, जो मदनी तक की तरह का है, काफिरों के साथ मारो, उनको काटो, उनके साथ। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, मैं बोल रहा हूँ तो बोलने दो पहले, फिर बोलना। फिर लैंड जिहाद करो, फिर थूक जिहाद करो, फिर मुंह जिहाद करो, और अभी नया है स्पम जिहाद करो। अच्छा, ये मदनी साहब ने कहा हाँ, ये मदनी साहब ने कहा है कि लव जिहाद करो, थूक जिहाद करो, टट्टी जिहाद करो। ये मदनी साहब वो है जहाँ पर जिसको आप मेज में बिठा के, अपनी गोद में बिठा के, तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर को लाए थे दिल्ली, रेड कारपेट यूपी ने बिठा के, योगी आदित्यनाथ ने रेड कारपेट बिछाया, तालिबान की सरकार आई और मदनी साहब से मिलने गई
और आपने मिलवाया। मदनी साहब वो हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हैं मदनी साहब। हाँ। और जो वही मुसलमानों मदनी को साहब कहते हैं कि अगर तुम ये सब नहीं रोकोगे तो जिहाद होता रहेगा, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जिहाद करवाएंगे वो। मदनी साहब का कोई बयान जिहाद के खिलाफ, जिहाद के हक में क्या नहीं बयान है। था, कोर्ट कीजिए। हाँ बताओ क्या बयान था? अभी क्या बयान अभी था? का बयान उन्होंने सुना? क्या बताओ? वो क्या कह रहे था? कि मुसलमान जिहाद कर सकता है, कुरान में लिखा हुआ है। जिहाद अपनी नफ्स से, जिहाद बुराई के खिलाफ। ये नहीं कि किसी की गर्दन काट दो, जिहाद अपने हक के लिए। समझ गए? संविधानिक तरीके से मदनी साहब ने जिस जिहाद की डेफिनेशन दी है, अगर आप उनसे जाके पूछोगे तो बता देंगे। अगर ऐसी बात है तो आप गिरफ्तार कर लो। काफिरों के खिलाफ लड़ना भी जिहाद है? क्या काफिरों के खिलाफ लड़ना भी जिहाद है? बिल्कुल नहीं। वो जिहाद उस समय का था, 1400 साल पहले जो जंगें होती थी, वो आज की डेफिनेशन में नहीं है। दूसरी बात, मुगलों के राज में, मुगलों के राज में भी कैसे हो गया? तो फिर कुरान में वो जिहाद अलग लिखा हुआ था कि कुरान बदल गई है? कुरान में जिहाद जब कहा गया है, जब तुम्हारी फैमिली पे बात आ जाए, जब तुम्हारी आबरू पे बात आ जाए, जब आपके जान खतरे में हो, तो आप सेल्फ डिफेंस में लड़ सकते हो। इसका मतलब ये नहीं बेगुनाहों को मार दो। कुरान तो ये कहता है, कुरान तो ये कहता है कि एक इंसान को मार दिया, सारी इंसानियत का कत्ल है। कुरान तो सच्चाई का और ईमान का मजहब है। देश में मुसलमान खतरे में है? बिल्कुल नहीं तो है। कौन कहता है? जिहाद शब्द क्यों आया? देखिए, जिहाद की डेफिनेशन उनसे पूछिए क्या है। जिहाद की वो डेफिनेशन आप गलत निकाल रहे हैं। मदनी साहब ने ये जिहाद नहीं कहा कि मगर के मारो सबको लड़ो, ये वाला डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। आप अपने तरीके से बगल में जो खड़े थे भाई साहब खान साहब, वो कह रहे कि जो तौकीर रजा हो गए, मदनी साहब हो गए, ये लोग केवल मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, भड़का रहे हैं। देखिए, अगर कोई भड़काने वाली बात है और ऐसा लगता है तो सरकार गिरफ्तार करे उनको। करे सरकार गिरफ्तार, तो अपन भी करे गिरफ्तार। तौकीर रजा की इलाज तो हुआ है। अरे तौकीर रजा क्या है? कोई हमारा रहनुमा थोड़ी है वो, ये बताइए। और मदनी साहब का मामला अलग हो जाता है। दारुल उलूम देवबंद देश का सबसे बड़ा मदरसा है और दारुल उलूम देवबंद की प्रतिष्ठा यहाँ नहीं है, पूरी दुनिया में है। 57 मुस्लिम देशों में भी है और जगहों पे भी है। आप लोग क्यों इतना जिहाद के नाम पर चिढ़ते हैं? क्यों काफिर के नाम पर चिढ़ते हैं आप लोग? हम बिल्कुल नहीं छोड़ते। आप 2 मिनट भैया बहुत शांति से एक सवाल पूछूंगा। बताइए। हम तो ना जिहाद के नाम से चिढ़ते हैं, बिल्कुल। ना दारुल इस्लाम के नाम से चिढ़ते हैं, ना इस्लाम के नाम से चिढ़ते हैं। इस्लाम कुछ कहता है। क्या कहता है? वही तो पूछ रहे हैं। सुन तो रहो, 2 मिनट, आज 2 मिनट। हमें डर लगता है ना, हमारी गर्दन बचा तो पाओगे? बचा लोगे? हिम्मत है? नहीं है ना? तो हम बड़े प्यार से कुछ सवाल पूछेंगे भाई से। तो भाई ने बोला कि मदनी साहब जो है उनको पूरा जो इस्लामिक वर्ड है 52-54 देश है, सब मानते हैं। जी। क्यों? वहां से देवबंद शुरू होता है, सहारनपुर से। ठीक है ना? एक मिनट भाई, अभी तालिबान को स्वागत किया, सम्मान किया। कारपेट बिछाया, पहले बिछाया था, बताइए। मैं सब बोलूंगा सर, 2 मिनट। मदनी साहब जो है उनकी इज्जत है, वो जो कहते हैं उनको सुना जाता है। तालिबान अफगानिस्तान में जो रूल कर रहे हैं, जब वो आए थे तो कोई आदमी है जिसकी मानसिकता खराब है या कोई धर्म है जिन्होंने सोच रखा है कि हम लोग काफिर हैं, उन्हें चाहे चाकू से मारा जाए, उन्हें चाहे गोली से मारा जाए, उन्हें चाहे बम से मारा जाए, उसमें हम लोग कहाँ कहाँ तक देखेंगे। ये लोग 4-4 साल तक प्लानिंग करते हैं। मैं फरीदाबाद से आया हूँ। 1-1 किलो करके इन्होंने 3000 किलो इकट्ठा कर लिया। आप खुद सोचो कितने साल से प्लानिंग चल रही होगी। जो AK-56 AK-47 है, उनके पार्ट्स कैसे टुकड़े कर करके लाए गए होंगे, 20 डेटोनेटर कैसे लाए गए होंगे, टाइमर्स कैसे लाए गए होंगे। और सबसे बड़ी बात, आपने देखा होगा कश्मीरी पंडित जो मारे गए थे, उनके साथ ये 20 साल तक भाइयों की तरह रहे। मैं तेरा भाई हूँ, तू यहाँ से चला जा, मैं तेरा घर संभाल लूंगा। फिल्म में जो दिखाया गया वो भी सच दिखाया गया। तो आप कैसे इन पे भरोसा कर सकते हो? जिस वही तो सवाल खड़ा हो रहा है कि इस तरह के फिल्म लाया जाता है, प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है देश में, और मुस्लिम के प्रति एक मुस्लिम फोबिया फैलाया जाता है देश में, ताकि जो हिंदू है मुसलमान से विरोध करे। अगर मुस्लिम फोबिया फैलाने की कोशिश की जा रही है, तो हर आतंकवादी मुस्लिम क्यों होता है? राम के नाम से मुस्लिम क्यों नहीं हो? राम के नाम से आतंकवादी क्यों नहीं होता? शाम के नाम से क्यों नहीं होता? किशोर के नाम से क्यों नहीं होता? हर जगह असलम, साजिद, सलीम, यही क्यों पाए जाते हैं? इस चीज़ में वो अपने आप को कंपेयर ना करें। हर आतंकवादी मुस्लिम क्यों पाया जाता है? ये देखो ना। कुछ कहना चाहते हैं? थोड़ा बात मैं हमें वो ये सब बोलना नहीं आता, भाई साहब को पता होगा। इन्होंने जितने का नाम लिया यहाँ कि दिल्ली में राजीव गांधी मरे, इंदिरा गांधी मरे, उनको पूछो ये सबको मारा किसने? सिर्फ इतना। मैं खैर बोलना नहीं जानता हूँ, सारा चीज किसने मैं बताता हूँ मारा किसने? देखिए सवाल मैं मानता हूँ गुरुद्वारे को। सपोज करो, आप बात सुन, अब गुरुद्वारे को मानता हूँ। गुरुद्वारे के अंदर कोई गतिविधि वाले लोग छिप गए, गलत गतिविधि, बात सुनो पहले। अब गलत, चुप हो जा फिर। गलत गतिविधि वाले घुस गए। इंदिरा गांधी उस टाइम की प्रधानमंत्री थी। प्रधानमंत्री होते हुए उसने देखा कि भैया जो वहाँ पर छुपे हुए हैं
उनके द्वारा गलत कार्य किए गए हैं, तो उन्होंने गुरुद्वारे के अंदर जाके गोलियां चलवा दी आर्मी से, और उसकी सिक्योरिटी के अंदर कोई 2 सरदार जी सिक्योरिटी गार्ड थे, गार्डों ने उनको मार दिया, तो उनके धर्म को हाथ पड़ी, उनके गुरुद्वारे के अंदर गोलियां चलाई गई, इसलिए मारा गया। राजीव गांधी ने श्रीलंका वालों के साथ गलत किया, कितने श्रीलंका वालों के लोग मारे गए, इस वजह से श्रीलंका वाले जो आतंकवादी यहाँ आकर उनको मार के गए। तीसरी चीज, जिस महात्मा गांधी की बात करी, नथुराम गोडसे को पता था भारत पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश से भी कटेगा, भारत बांग्लादेश से भी कटेगा, बंगाल से भी कटेगा, पंजाब से भी कटेगा, इसलिए उसने भगत सिंह की तरह आगे आकर देश को कटने से बचाया और उसे मारा। जिनकी ये भाई बात कर रहे हैं ना, वो हिंदू पर सवाल उन्होंने खड़ा किया है कि कहीं ना कहीं हिंदू भी आतंकवादी होते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, हिंदू आतंकवादी होते हैं, अगर हिंदू आतंकवादी होते तो मेरे ख्याल से इन गरीबों को मार रहे होते। आज तक इन गरीबों को मारने में कभी हिंदू शामिल तो नहीं हुआ। पर्टिकुलर आपने देखा होगा कि हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी को भी मार दिया गया और आज तक उनकी आवाज़ भी नहीं उठी। आज ये लोग आ रहे हैं, जो ये वही लोग हैं जो कांग्रेस की तलवे चाटते हैं, जो आतंकवादियों की बम ब्लास्ट के बाद तालियां बजाते हैं और देश से सवाल करते हैं। ठीक है, देश से सवाल आपने कहा कि देश से सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था क्या कर रही थी, अमित शाह जी क्या कर रहे थे। अमित शाह के ऊपर सवाल खड़ा हो रहा है कि इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, जब मोदी जी ने कहा था कि देश जो है इसमें सुरक्षित हाथों में है, तो इतना बड़ा ब्लास्ट कैसे हो गया? देखिए, देश तो सुरक्षित हाथों में 11 साल से है ही। आप इतना बताओ, हमने कभी ये बोला कि मुस्लिमों यहाँ से निकल जाओ? हमने कभी अपने नारे में, या मोदी जी ने, अमित शाह ने बोला कि देश के 40 करोड़ मुस्लिम हैं, यहाँ से निकल के पाकिस्तान चले जाओ? हमेशा हमने एक ही बात बोली कि आतंकवाद का साथ मत दो, आतंकवादियों के खिलाफ रहो। ये हादसा इसलिए हुआ, और जो लोग पूछते हैं ना पुलवामा में RDX कहाँ से आया, उनको ये जवाब मिल गया, वो भी मुस्लिमों के घर से ही आया। कश्मीर में जो मुस्लिम रहते हैं उन्हीं के घर से वो RDX आया, क्योंकि फरीदाबाद जैसी जगह पर इतना इक्विपमेंट मिलना, वो भी एक मुस्लिम के घर से, और पूरे के पूरे गांव का एक बयान देना कि वो तो खाद थी, वो तो प्लास्टिक के हथियार थे, तो यहाँ पता चलता है कि वो RDX पुलवामा वाला कहाँ से आया था। आतंकवादी आ कैसे रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस कैसे कर रहे हैं? ये घर के आतंकवादी है, ये पाकिस्तान की थोड़ी आईडी है इनकी। आपने देखा होगा जो डॉक्टर मिली है, जिसे डॉक्टर लेडीज है, वो भी यहीं की है। आपने देखा होगा जो साजिद मरा है कि सलीम मरा है, कौन मरा है, वो भी यहीं का है। आपने देखा होगा भारत के हैं। तो पहले पाकिस्तान के गद्दारों से बढ़िया अपने देश के गद्दारों से निपटेंगे तो शायद देश का भला होगा। पहले जो आतंकवादी जो मरते थे देश में, उनका नाम रिलीज नहीं किया जाता था, लेकिन अब जो है आतंकवादियों का सीधा नाम रिलीज करके आप उनका धर्म बता रहे हैं लोगों को। इससे हिंदुओं के प्रति, मुसलमान के प्रति जो है नफरत पैदा हो रही है। पहले आपको किसने बोला आतंकवादियों का नाम रिलीज नहीं होता था? कसाब का नाम रिलीज नहीं हुआ था? उसको तो हिंदू साबित करने में लोग लगे हुए थे। तो लोग कौन लोग लगे हुए थे? वही लोग जो देश के टुकड़े चाहते हैं, जो जिन्हें देश प्यारा नहीं है, वही तो है दोगले हिंदू और तुम्हारा आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट करने वाले मोहम्मडन्स। आप एक बात का जवाब दो ना, कसाब का नाम लोगों को नहीं पता क्या? आप कह रहे हो नाम नहीं लिया करते थे पहले, या बुरहान वानी का नाम नहीं पता था, यासीन मलिक का नाम नहीं पता था, सबका नाम मेंशन हुआ है। अब किसी के बारे में तो भटके हुए नौजवान बताते हैं जिसको आप आतंकवादी कहते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग उसको आतंकवादी नहीं मानते हैं। उनको कहते हैं भटके हुए नौजवान थे, उनको फंसाया गया है, वो गरीब से पीड़ित थे, इसलिए उन्होंने आतंकवादियों को। अब 3 करोड़ से 40 करोड़ हो गए, भटके हुए इन्हीं में ही है। हमारे हिंदुओं के अंदर, हमारे हिंदुस्तानियों के अंदर इतने ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं जो 400 रुपए की दिहाड़ी पे मजदूरी करते हैं, उनके भी बच्चे हैं, उन्हें भी तो तालीम दे सकते हैं। जाओ हिंदुओं को मारो उड़ाओ, वो गरीब के बच्चे तो कभी नहीं सीखे। सिर्फ यही सीखते हैं मुसलमान, इन्हीं को जमात में सिखाया जाता है, इन्हीं को इस्लाम में सिखाया जाता है कि किसी भी गरीब आदमी को जिसकी कोई गलती नहीं है बॉम्ब से उड़ा दो। हमारे हिंदुओं को नहीं सिखाया जाता, हमारे हिंदू नहीं सीखते, मजदूरी करते हैं, रोटी खाते हैं। आपके हिसाब से नहीं लगता सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल खड़ा होना चाहिए? देखिए, जब आदमी नेगेटिव होता है ना तो पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ जाती है। 11 साल से आदमी पॉजिटिव चल रहा हो ना, 11 साल से हमारी सेना, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी बीजेपी, हमारी RSS और हमारे सेना और ये प्रशासन, किसी ने इनाम नहीं दिया। ये वही लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं। इन्होंने 11 साल में कोई सवाल का हमारे प्रशासन को क्लैपिंग करी, ताली बजाई कि हम सुरक्षित हैं? नहीं। लेकिन एक नेगेटिव गतिविधि हुई जिसमें कि वो चूतिए शामिल हैं, वही जो हर बार शामिल होते हैं, पीछे पड़ गए। प्रशासन से सवाल, सेना से सवाल करो, लेकिन जवाब भी दो। क्या एक्शन की मांग करते हैं आप देश से, प्रधानमंत्री से? क्या होना चाहिए जो बम ब्लास्ट हुआ है? भैया एक ही एक्शन की मांग है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, RSS वाले एक बात बोलते आए हैं कि हम लोग इतिहास लिखने आए हैं। राम मंदिर बनाया, एक इतिहास रचा। नोटबंदी करी, एक इतिहास रचा। और भी बहुत ऐसे काम किए जो एक इतिहास रचा। पाकिस्तान में लाहौर तक मारा, वो भी इतिहास रचा। अब इस इतिहास के रचने की बारी है। आतंकवादियों के द्वारा जो जो सामान मिला है उससे साबित होता है कि 5000 लोग मरते।
10,000 लोग भी मरते, उनकी गांड तोड़ो, उनसे सारे राज उगलवाओ, महीने 2 महीने बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर उन्हें फांसी पे लटकाओ या उनका इनकाउंटर करो, तभी इतिहास रचा जाएगा। इस हमले को लेकर जैसे मोहम्मद ने अपनी जो है जिम्मेदारी ली है, इस हमले को लेकर जैसे मोहम्मद ने अपनी जिम्मेदारी ली है, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से जो एक महिला आतंकवादी पकड़ी गई है, शाहीन नाम है, कुछ ऐसे उसका शायद नाम है, शाहीना उस महिला का नाम है। उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को भी आतंकवादी बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं भारत में। बहुत बड़ा उन्होंने सवाल महिलाओं के ऊपर, भारत की जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके ऊपर सवाल खड़ा किया है, लेकिन भारत की मुस्लिम महिलाएं बात करने के लिए इस पर राजी नहीं हो रही हैं। इससे क्या संदेश जाएगा देश में? इससे एक ही संदेश जाता है, मुस्लिम लोग अपने बच्चों को भी आतंकवादी बना सकते हैं, अपने युवाओं को भी आतंकवादी बना सकते हैं, अपने बुजुर्गों को भी आतंकवादी बना सकते हैं, अपनी महिलाओं को भी आतंकवादी बना सकते हैं। अगर गांड में दम है तो किसी हमारे एक बच्चे को आतंकवादी बना के दिखाओ।